इस वक्त हमारे साथ वो लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। कैलाश जी, टीएमसी के रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, और मोदी जी की लोकप्रियता की, बीजेपी की लोकप्रियता की बात हो रही है और उसमें कहीं ना कहीं डर और एक खौफ नजर आता है। जो सारी बातें सुनी है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मैं इस पे ये मान सकता हूँ कि उन्होंने 2 तारीख को आने वाला रिजल्ट आज ही घोषित कर दिया है और उन्होंने मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और मुझे लगता है कि जब हारने ही वाले हैं तो जो क्या क्या कारण हो सकते हैं हारने के, वो उन्होंने पहले से बता दिए। इसलिए जो 2 तारीख का बयान उनको देना तो आज दे दिया उन्होंने। लेकिन कैलाश जी, एक तरफ देश में खलबली भी मच गई है और खासकर जो क्लब हाउस के पत्रकार हैं, जो भी जुड़े हुए हैं, टीएमसी के रणनीतिकार अगर ये स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर बहुत बढ़त लेने जा रही है, जीतने जा रही है, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मिल रहा है, मतुआ समुदाय बीजेपी के साथ खड़ा है, एससी बीजेपी के साथ खड़ा है, तो एक तरह से तो ये सरेंडर हो गया ना कि भारतीय जनता पार्टी मतलब जीत रही है। जब पीके ऐसा मान रहे हैं तो फिर दीदी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। रणनीतिकार तो टीएमसी के ही हैं। नहीं, अब दीदी कितनी जिद्दी आप सब लोग पहचानते हैं, पर रणनीतिकार जो हैं वो निश्चित रूप से थोड़े से समझ रहे हैं। उन्होंने परिस्थिति को देख लिया। पहले, दूसरे और तीसरे चरण में जिस प्रकार का चुनाव हुआ है, तो जब हम कह रहे हैं कि तीनों ही चरण में हमारी लगभग 60-65 सीट हम जीतेंगे और कल और 35, हमारा 4 चरण में हमारा 100 का आंकड़ा हो जाएगा। तो मतलब मान लिया जाए खेला पर परिवर्तन भारी होने जा रहा है कैलाश जी? हाँ, निश्चित रूप से परिवर्तन तो भारी है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि 200 से ऊपर सीट जीतेंगे और हमारा विश्वास है, क्योंकि हमने अभी रणनीतिकार महोदय हैं हार्वर्ड में और पता नहीं IIT कहाँ पढ़े हुए हैं, तो वो तो एसी में बैठकर रणनीति बनाते हैं और हम तो 5-6 साल से बंगाल के गांव-गांव में घूम रहे हैं, तो हमको तो थोड़ा सा पता है कि परिस्थिति क्या है। बिल्कुल, कैलाश जी भी पहुंचे होंगे प्रशांत किशोर, उन्होंने देखा होगा, याद होगा आपको, उन्होंने एक बयान दिया था कि जितनी सीटों का दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगी, 100 के आसपास भी पहुंचती है तो भी मैं अपना काम छोड़ दूंगा। लग रहा है आपको वैसा ही कुछ होने वाला है? कम से कम जो बातचीत है, जो सुनने में आ रहा है इतने कॉन्फिडेंस के साथ, तो मुझे लगता है बीजेपी ने भी नहीं कहा होगा जितने कॉन्फिडेंस से प्रशांत किशोर कह रहे हैं। नहीं, उस दिन जब उन्होंने कहा था तब मैंने ट्वीट किया था कि इस देश को एक तथाकथित कुशल रणनीतिकार होना पड़ेगा 2 मई। आप मेरा ट्वीट देख लीजिए उस दिन का, जिस दिन उन्होंने बयान किया था कि बीजेपी की 100 सीट भी नहीं आएगी और आई तो मैं छोड़ दूंगा। तो हम तो पहले दिन से कॉन्फिडेंट, हमें तो बिल्कुल पता है, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं, हम ऐसे भी बैठ के राजनीति नहीं करते। और इसलिए जनता का रुख क्या है, जनता का मूड क्या है, बंगाल की परिस्थिति क्या है, बंगाल के नेता ममता जी और उनके साथी किस प्रकार यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किस प्रकार यहाँ माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, टोलाबाजी चल रही है, किस प्रकार सिंडिकेट राज चल रहा है, एक रिटेल करप्शन का एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर चल रहा है सिंडिकेट राज के नाम से। जनता जो भुगत रही थी वो हमको पता था, इसलिए हमने कहा था कि हम 200 से ज्यादा जीतेंगे। तो बीजेपी बंगाल प्रभारी भारतीय जनता पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी अपना पक्ष रखे थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रखा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, फोन लाइन पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, खेला पर परिवर्तन